भगवान नृसिंह जब खम्भ भेदन करके प्रकट हो गए और महाराज विशाल विकराल स्वरूप नृसिंह भगवान का ना ही मानव बन के आए और ना ही जानवर बन के आए, दोनों का मिश्रण बन के आए। तो जब प्रकट होकर के भगवान ने युद्ध किया हिरण्यकश्यप के साथ, उसके बाद में जब हिरण्यकश्यप जब मर गया, नृसिंह भगवान के क्रोध का वर्णन किया गया है भागवत में कि पृथ्वी पर हर 2 मिनट में भूकंप आ रहे थे, इमारतें गिर रही थी, नदियों में तूफान आ रहे थे, काले काले बादल गरज रहे थे आकाश में। पृथ्वी की स्थिति ये हो गई कि बस ठाकुर जी का क्रोध जरा सा भी तेज हुआ ध्वस्त हो जाएगी, रसातल में चली जाएगी, प्रलय आने वाला था। शंकर जी ने आके स्तुति की, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, हनुमान जी ने स्तुति की, सब देवताओं ने आके स्तुति की। अंत तो गत्वा लक्ष्मी जी बोली मैं जाती हूँ, हमारे पति देव है ना, हमको देख के शांत हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले मैया आप ही जाओ। ऐसी लक्ष्मी मैया गई, कहाँ बैठे हैं? बोले आगे से लेफ्ट टर्न लेना, फिर राइट लेना, सामने सिंहासन पे बैठे। लक्ष्मी बढ़िया सज धज के सुंदर गई, ऐसे ही जाकर के देखा सिंहासन के ऊपर विशाल विकराल स्वरूप नृसिंह भगवान गर्जना करते हुए बैठे हैं, खून से संलप्त हाथ हैं, गले में अंकड़ियां पहन रखी हैं हिरण्यकश्यप की। संत बता रहे थे तो लक्ष्मी पहले तो भयभीत हुई, तो भगवान ने जब लक्ष्मी को देखा तो बस इतना कहा इधर आओ। शेर यदि बोले इधर आओ तो धाड़की बोलेगा, जैसे ही कहा इधर आओ, लक्ष्मी जी को 2 पटक तो वहीं लगी, तीसरी पटक जाके सीधे वैकुंठ में ही लगी। कहने का अभिप्राय क्या है? शिव साधारण नहीं है, ब्रह्मा साधारण नहीं है, लक्ष्मी साधारण नहीं है। नृसिंह भगवान को शांत नहीं कर पाया तो ब्रह्मा जी ने खम्भ के पास खड़े हुए प्रहलाद को कहा। प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा आदि देवताओं जैसी अच्छी वाणी मेरे पास नहीं है। तो प्रहलाद जी खड़े खड़े सुन रहे थे ना, कितनी अच्छी स्तुति गा रहे हैं ब्रह्मा जी, शंकर जी, सब लोग बहुत सावधानी से सुनना। इस कथा में एक बहुत बहुत सुंदर बात हमको सीखनी है। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई तो ब्रह्मा जी के स्तुति से शांत नहीं हुए, लक्ष्मी की स्तुति से शांत नहीं हुए, शंकर जी की स्तुति से शांत नहीं हुए। प्रहलाद के एक श्लोक बोलते ही भगवान का सारा गुस्सा ठंडा हो गया, तुरंत प्रहलाद को उठा करके अपनी गोद में बिठा लिया। और जैसे एक शेर अपने बालक को चाटता है ना, ऐसे भगवान नृसिंह अपनी जीभ से प्रहलाद को चाटने लगे। यहाँ तक कथा तो हम सबने सुनी है, परंतु जब भगवान की गोद में प्रहलाद बैठे हैं, 2 बातें इतनी सुंदर वहां पर प्रहलाद चरित्र में होती हैं, सुनकर के मन आह्लादित हो जाता है। पहली बात तो भगवान पूछते हैं प्रहलाद, शंकर जी डर के भाग गए, ब्रह्मा जी भाग गए, लक्ष्मी को भी मेरे रूप देख के इतना भय लगा, तुमको भय नहीं लग रहा हमारे रूप से? सबको भय लग रहा है, कोई मेरे पास आने को तैयार नहीं, और तुम तो इतने छोटे से बालक हो, तुमको मेरे रूप से डर नहीं लग रहा? प्रहलाद जी ने जो उत्तर दिया है ना भागवत, प्रहलाद जी कहते ना, जब आप खम्भ भेदन करके प्रकट हुए थे ना, आपके प्रकट होते ही मेरी दृष्टि आपके चरणों को देखने लगी। आपके इन कोमल चरणों को मैं तब से निहार रहा हूँ, सोच रहा हूँ चरण जब पूरी तरह मेरे नेत्र में भर जाएंगे तब ऊपर देखूंगा। मतलब जब से आप आए हो मेरी दृष्टि चरणों में ही है, मैंने आपका मुख देखा ही नहीं है कि आप कैसे बन के आए, मैं केवल आपके चरणों को देख रहा हूँ। आंख करेगा वो जो आपका मुख देख रहा हो, मैं तो आपके चरण देख रहा हूँ। जब से आप आए हो आपके चरणों को ही निहार, मैंने आपका मुख देखा ही नहीं है। मैं तो बड़ा अभागा समझ रहा हूँ खुद को। क्यों? क्योंकि चरण जब पूरी तरह दिख जाएं तब तो ऊपर देखूं। इतने सौभाग्यशाली सब लोग की सबको आपके मुख दिख गए, मतलब सबने चरण बसा लिए अपने अंदर, तभी तो मुख देख रहे होंगे। लेकिन मेरे अंदर तो आपके चरण ही नहीं बैठ पाए अभी तक। भगवान ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा सीखो कुछ इस बालक से, अभी तक ये चरण ही देख रहा है मेरे। तो फिर प्रहलाद जी कहते हैं नाथ, जिनके चरण इतने कोमल हैं, जिनके चरण इतने मधुर हैं, उनका रूप कितना मधुर होगा। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि आपके चरणों की बलियां ले करके मैं इतना व्याकुल हो रहा हूँ, इतने मधुर चरण, आपका मुख कितना मधुर होगा। शायद मेरी योग्यता नहीं मुख देखने की, इसलिए मैं चरणों पर ही टिका हुआ। पहली बात। और फिर दूसरी बात तो और गजब, भगवान बोले कुछ मांगो प्रहलाद। तो विशाल है नृसिंह भगवान का स्वरूप, छोटे से प्रहलाद जी गोदी में बैठे हैं भगवान के, स्वयं साक्षात भगवान की गोद में बैठे हैं। गोद में बैठ करके भगवान के विशाल हाथ को पकड़ करके प्रहलाद जी अपना छोटा सा हाथ उसके ऊपर रखते हैं और कहते हैं ठाकुर जी मेरी जरा हाथ की रेखा देख करके कुछ बताओ। भगवान बोले क्या बताएं? बोले आपको हाथ रेखा देखनी आती है? भगवान बोले सबकी रेखा ही हमने बनाई है, हमको नहीं आती होगी? तो नाथ तो एक काम कीजिए, मेरी हाथ की रेखा देखिए और ये बताइए कि मेरे अंदर आपके प्रति निष्काम भक्ति कब प्रकट होगी। जब ये प्रश्न किया है ना भगवान ने, जब ये प्रश्न किया है प्रहलाद जी ने, नृसिंह भगवान के नेत्र सजल हो गए। प्रहलाद तुम्हारे लिए खम्भ भेदन करके मैं प्रकट हो गया, तुम्हारे लिए मैं नृसिंह रूप अवतार धारण कर लिया, तुम्हारे लिए मैंने दुष्ट हिरण्यकश्यप को मार दिया, तुम्हारे लिए लक्ष्मी की स्तुति नहीं सुनी, ब्रह्मा की नहीं सुनी, शिव की नहीं सुनी, देवताओं की नहीं सुनी, मैंने किसी की योग्यताओं को, सबकी योग्यताओं को किनारे रख के तुम्हारे लिए सब कुछ किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमको ये लगता है कि तुम्हारे अंदर अभी भक्ति नहीं है? ठाकुर जी ने कस के हृदय से लगा लिया प्रहलाद को। क्या सीख रहे हैं हम इस भाव से? कितनी भी योग्यताएं जीवन में आ जाएं, कितनी भी श्रेष्ठता से हम ठाकुर जी का स्मरण भजन भक्ति भाव से कर लें, लेकिन सदा सदैव अपने आप को तृण के समान ही मानो।